हेलो ऑल स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चंस। तो सब बच्चों ने इसके क्वेश्चंस करने हैं, अपनी एक नोटबुक बनानी है अकाउंट्स की और साथ साथ सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। सबसे पहले यहाँ पे हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन है ए, हम इसको लिख देंगे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹2 लाख, 2 लाख रुपए लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, 2 लाख रुपए लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया। तो अब इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, इस ट्रांजैक्शन का क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। हाँ जी, एक तो इससे क्या होगा, दो लाख रुपए लगाकर कैश से बिजनेस स्टार्ट किया। तो एक तो इससे क्या होगा, बिजनेस में क्या आएगा, कैश आएगा। हमारी एसेट बढ़ेगी किस फॉर्म में, कैश की फॉर्म में। और दूसरा क्या आएगी हमारे बिजनेस में, कैपिटल। ठीक है, तो एक तो हम कहाँ ऐड कर देते हैं इसको, कैपिटल में। और एक एसेट में कौन सी एसेट आ रही है, कैश। तो 2 लाख का कैश आया और 2 लाख की कैपिटल आई। ठीक है, तो ये हमारी अब एक इक्वेशन बन गई। तो इक्वेशन क्या बन गई कि 2 लाख इज इक्वल टू 2 लाख। 2 लाख किसके बराबर है, 2 लाख, यानी कि एसेट साइड का भी टोटल 2 लाख और लाइबिलिटीज़ का भी टोटल 2 लाख। फिर नेक्स्ट है परचेज गुड्स फॉर कैश 60,000 ऑन क्रेडिट 1,50,000। परचेज गुड्स फॉर कैश, तो कैश में कितने की खरीदी, 60,000 की। और क्रेडिट पे कितने की खरीदी, क्रेडिट में खरीदी 1,50,000 की। ठीक है, तो 60,000 की कैश खरीदी और 1,50,000 की उधार खरीदी, गुड्स खरीदी हैं। तो गुड्स खरीदी हैं तो एक तो बिजनेस में क्या आ जाएंगी, गुड्स। ठीक है, एक तो बिजनेस में क्या आ जाएंगी, गुड्स। कितने की आएंगी, 60,000 की कैश वाली भी और 1,50,000 की। तो दोनों को ऐड करके हम कितना लिखेंगे, 2,10,000। 2,10,000 की बिजनेस में क्या आ गई, गुड्स आ गई। ठीक है, अब कैश कितने का गया, कैश में गुड्स खरीदी हैं हमने 60,000 की। तो कैश कितने का गया, 60,000। बाकी जो 1,50,000 की गुड्स है वो हमने उधार खरीदी हैं, तो हमने पैसे देने हैं। तो 1,50,000 के क्या बन गए, हमारे क्रेडिटर्स। ठीक है, 1,50,000 के क्या बन गए, हमारे क्रेडिटर्स। तो यहाँ पे हम 1,50,000 क्रेडिटर्स के नीचे लिख देंगे, कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो ये गुड्स खरीदी हैं हमने 2,10,000 की, कैश में जो खरीदी, कैश माइनस हो जाएगा, जो उधार खरीदी हमने पैसा देना है, तो हमारे क्या बन जाएंगे, क्रेडिटर्स। तो 1,50,000 के क्रेडिटर्स। तो यहाँ पे अब जो है हमारी नई इक्वेशन क्या आ गई, नई इक्वेशन क्या बन गई कि अब हमारे पास कैश कितना बचा, 1,40,000। गुड्स कितने की आ गई, 2,10,000 की। क्रेडिटर्स कितने के हो गए, 1,50,000। और कैपिटल कितने की है, 2 लाख। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 3,50,000। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 40,000 एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% एंड ऑन क्रेडिट्स 72,000 एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%।
तो सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब कैश में तो कौन सी, कॉस्टिंग 40,000 एट प्रॉफिट 20% एंड ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग 72,000 एट प्रॉफिट 25%। कि 40,000 वाली गुड्स 20% प्रॉफिट में कैश में बेची और 72,000 की गुड्स 25% प्रॉफिट पे उधार बेची। तो हम पहले कैश वाली गुड्स का करते हैं, जो हमने कैसे सेल की, कैश में। अब कितने की कॉस्ट है गुड्स की, 40,000। 40,000 वाला कितना प्रॉफिट है, 20%। तो 20% कितना आया, 8,000। तो 40,000 वाली 8,000 प्रॉफिट पे, यानी कि कितना हमें कैश मिला, 48,000। 40,000 वाली गुड्स 20% प्रॉफिट, यानी कि 40,000 का 20% 8,000। 8,000 ऐड करके कितने की हमें प्राइस मिला, 48,000। यानी कि 40,000 वाली गुड्स के हमें कितने मिलेंगे, 48,000। तो कैश तो कितना आएगा हमारे पास, 48,000। ये कैश में सेल किए। लेकिन गुड्स कितने की कम होंगी, गुड्स कम होंगी 40,000 की। तो गुड्स में से हम कितने माइनस करेंगे, 40,000। ठीक है। इसी तरह जो हमारा प्रॉफिट है वो कितने का प्रॉफिट हो गया, 40 वाली 48 में सेल की, तो प्रॉफिट कितना का हो गया, 8,000 का। ठीक है। तो इस तरह से 40,000 वाली गुड्स हमने 48 में बेची, तो कैश आएगा 48,000, गुड्स कम होंगी 40,000 की। ठीक है। और प्रॉफिट हमने कितना ऐड करना है कैपिटल में, 8,000। तो यहाँ गुड्स में से हमने कितने लेस करने हैं, 40,000, 40,000। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था हमारा कि 72,000 की गुड्स 25% प्रॉफिट पे सेल की क्रेडिट में। तो अब कॉस्ट कितनी है, 72,000। ठीक है। अब प्रॉफिट कितना ऐड किया, 25%, यानी कि 72,000 का 25%, 72,000 का 25% कितना आ गया, 18,000। 72,000 इंटू 25/100 कितना आ गया, 18,000। तो ये हमें कितने रुपए मिलेंगे, 90,000। ठीक है। हमें कितने रुपए मिलेंगे, 90,000। समझ गए। तो यहाँ पे अब हमने कैश में नहीं बेची, उधार बेची है। उधार बेची हैं तो हमने पैसे लेने हैं, जिन लोगों से पैसे लेने हैं उनको क्या कहते हैं, डेटर। तो कितने पैसे लेने हैं हमने, 90,000। तो यहाँ हम डेटर्स में कितने लिख देंगे, 90,000 लिख देंगे। डेटर्स में कितने लिख देंगे, 90,000 लिख देंगे। अब गुड्स कितने की कम हुई, 72,000 की। गुड्स कितने की कम हुई, 72,000 की। ठीक है। 72 वाली 90 में बेची है, लेकिन गुड्स कितने की कम करनी है, 72 की, क्योंकि 18 का तो क्या है, प्रॉफिट है। और प्रॉफिट कितने का हो गया हमारा, 18,000 का। वो कहाँ ऐड कर देंगे, कैपिटल में। प्रॉफिट कहाँ ऐड हो जाएगा, कैपिटल में। तो अब हमने क्या किया कि यहाँ 72,000 वाली गुड्स 90,000 में सेल की, तो हमारे जो यहाँ पे है 90,000 रुपये हमने डेटर से लेने हैं, डेटर्स में ऐड कर दिए। गुड्स कम हो गई 72,000 की, यहाँ से लेस कर दी। और जो प्रॉफिट है 18,000 का, वो कहाँ ऐड कर दिया, कैपिटल में। तो अब हमने इन दोनों को टोटल करके लिखना है, इन दोनों ट्रांजैक्शन को। ठीक है। अब गुड्स कितने की कम हुई, 40 + 72, 1,12,000 की। तो हम यहाँ पे कितना लिख देंगे, 1,12,000। गुड्स कितने की कम हुई, 1,12,000 की। ठीक है। डेटर्स तो इतने के ही हैं। ऐसे ही प्रॉफिट भी कितने का हुआ दोनों ट्रांजैक्शन पे, 26,000 का। प्रॉफिट कितने का हुआ, 26,000 का। ठीक है। तो अब ये जो अपने इन्फॉर्मेशन है, ये वर्किंग नोट्स में दिखानी है कि कैश वाली गुड्स कॉस्ट है 40,000, प्रॉफिट 8,000, कितने में सेल हुई, 48,000 में। ठीक है। इसी तरह जो क्रेडिट वाली हैं वो 72 वाली 18 प्रॉफिट ऐड करके कितने में सेल हुई, 90 में। तो ये दोनों को ऐड करके दिखाना है कि गुड्स कितने की कम हुई, 1,12,000 की, और प्रॉफिट कितने का हुआ, 26,000 का।
तो इस तरह से अब हम नई इक्वेशन बनाते हैं। न्यू इक्वेशन क्या बनेगी कि हमारा कैश कितने का आ जाएगा, 1,88,000 का, और हमारी गुड्स कितने की आएंगी, ठीक है। गुड्स कितने की बची, 98 की। डेटर्स कितने के हैं, 90,000 के। क्रेडिटर्स कितने के हैं, 1,50,000। और कैपिटल कितने की होगी, 2,26,000। अब इनका जो है आपने टोटल करते रहना है हर इक्वेशन के बाद कि दोनों का टोटल क्या होना चाहिए, इक्वल है, तो आपका क्वेश्चन ठीक चल रहा है। फिर इसमें लास्ट क्या है, पेड फॉर रेंट पे किया है हमने, कितना, 5,000 रेंट पे किया। अब रेंट पे करेंगे तो एक तो हमारे पास से क्या जाएगा, कैश। रेंट पे करेंगे एक तो क्या गया हमारे पास से, कैश। दूसरा रेंट क्या है हमारा, खर्चा है या प्रॉफिट है, वो कहाँ पे ऐड लेस होगा, कैपिटल में। अब ये खर्चा है तो कैपिटल क्या हो जाएगी, कम, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। हमारी बन गई ये फाइनल इक्वेशन। फाइनल इक्वेशन में हमारे पास कैश कितने का बचा, कैश कम कर देंगे, हम रेंट पे किया है 1,83,000 का। गुड्स कितने की बची हैं, स्टॉक 98,000 का। डेटर्स कितने के हैं, 90,000 के। क्रेडिटर्स कितने के हैं, 1,50,000 के। और कैपिटल कितने की बची, 2,21,000 की, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन में मैच करेंगे तो यही हमारी फाइनल इक्वेशन आ रही है, ठीक है। तो इसने अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने के लिए बोला है। अगर बैलेंस शीट बनाने के लिए बोलता तो हम लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स और कैपिटल दिखा देंगे, और एसेट साइड में कैश, ये गुड्स की जगह स्टॉक आ जाएगा, और डेटर्स शो कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन